Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 11th mathematics, we are going to discuss Vishwas test series based on the topic limits and derivative. Before I start the solution of today's test, let me inform you about one important thing, and that is we have already discussed MCQ test based on each and every chapter of class 11th NCERT mathematics. अगर अभी तक आप लोगों ने MCQ टेस्ट के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको हर टॉपिक के MCQ टेस्ट के डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे. ठीक है बच्चों. मोर ओवर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए. हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ type of questions. Apart from that, case study questions are also given in the book. Assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yogya test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें और अपने टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन शुरू करें, आई होप आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लिया होगा. वैसे इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना. ठीक है बच्चों. नाउ लेट्स मूव अहेड टू डिस्कस द विश्वास टेस्ट सीरीज ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव फॉर क्लास 11th मैथमेटिक्स. So here we have VTS 12 based on the topic limits and derivative. Let's begin the solution of today's test. As you know, जो शुरू के 5 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्कर होंगे, फिर 3 मार्कर भी होंगे, केस स्टडी भी होगा यानी 4 मार्कर क्वेश्चन, एंड देन वी विल हैव एट द एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस आल्सो. और ये सभी क्वेश्चंस सब्जेक्टिव टाइप के होंगे. ठीक है बच्चों. तो क्वेश्चन 1 में हमें इस लिमिट का इवेल्युएशन करना है. किस तरीके से होगा ध्यान से देखना बच्चों. मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं. ठीक है. What we are going to do, लिमिट है x अप्रोचेस टू 8. अगर आप डायरेक्टली x की जगह पे 8 पुट करेंगे डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, यू कैन वेरीफाई दैट इट विल बी चेंजिंग इनटू 0/0 फॉर्म. अब 0/0 फॉर्म है मतलब यहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, मीनिंगलेस फॉर्म आ गया लिमिट का. तो हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा गिवन फंक्शन में बिफोर वी इनपुट द वैल्यू ऑफ x एज 8. लिमिट वैल्यू हम 8 नहीं डालेंगे डायरेक्टली, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर में आप x क्यूब माइनस 512 को देख रहे होंगे, इसे आप 8 क्यूब लिख सकते हो. यानी 8 को 8 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 512 आएगा. इतना क्लियर है सभी को? मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर की ही बात कर रहा हूं. ठीक है बच्चों. अब इसके बाद मैं न्यूमरेटर में x माइनस 8 ऐसे लिखूंगा, मतलब मल्टीप्लाई किया मैंने x माइनस 8 से और x माइनस 8 से ही डिवाइड करूंगा. अब ऐसा क्यों कर रहा हूं आई विल एक्सप्लेन, वेट करिए. यहां पर क्वेश्चन के पहले स्टेप में न्यूमरेटर में है x की पावर 5/3 माइनस 32. अब जरा 32 के बारे में बात करते हैं. 32 क्या 32 को हम 8 की पावर 5/3 लिख सकते हैं? लेट मी एक्सप्लेन. इसे आप सबसे पहले ऐसे लिखो, 8 की पावर 1/3 और पूरे की पावर 5 लिख तो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, है ना. अब ये जो ब्रैकेट में है 8 की पावर 1/3 ये 2 हुआ और पूरे की पावर है 5. 2 की पावर 5 यानी 32 ही होता है. और बेटा मैंने स्टार्टिंग में यही तो पूछा था, क्या 32 को ऐसा लिख सकते हैं? तो जवाब है हां लिख सकते हैं.
अब यहां पर ये जो 32 है, क्वेश्चन के पहले स्टेप में जो न्यूमरेटर दिख रहा है आपको, तो इसमें x की पावर 5/3 माइनस 32, और 32 को हम क्या लिखने वाले हैं, 8 की पावर 5/3। समझे? यानी ये रहा न्यूमरेटर, आपके क्वेश्चन के पहले स्टेप में दिख रहा होगा, और ये रहा डिनोमिनेटर, क्वेश्चन के पहले स्टेप में दिख रहा होगा। किस तरीके से मैंने उनको चेंज करके लिखा है इन टर्म्स ऑफ 8 का एक्सपोनेंट, वो आप देख सकते हो। मोर ओवर x माइनस 8 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड भी किया है। अब ये सब क्यों किया गया है? बिकॉज वी वॉन्ट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू a, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a। अब ये क्या होता है बच्चों, n a रेज टू द पावर n माइनस 1। कंपेयर कर लो, x का मतलब तो x ही है, अगर इसकी बात करोगे बस ये उल्टा हो गया, मतलब पावर वाला नीचे आ गया और बिना पावर वाला ऊपर चला गया है ना, तो रिजल्ट भी उल्टा हो जाएगा, जो यहां रिजल्ट है ये भी उल्टा हो जाएगा। इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पावर वाला ये रहा, n की जगह पे 3 दिख रहा होगा, a की जगह पे 8 और x की जगह पे तो x है ही, समझ गए? और लिमिट में भी देख लो, x अप्रोचेस a होना चाहिए, तो x अप्रोचेस 8 यहां पर है। यहां पर n का मतलब दिख रहा है आपको क्या है, 5/3। a का मतलब यहां भी 8 ही है, x का मतलब x ही है, और लिमिट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो इस वाले में जैसा कि मैंने बताया, पावर वाली चीज नीचे आ गई है, इससे कंपेयर करना है तो हमें रिजल्ट को भी 1 अपॉन करके लिखना पड़ेगा, यानी रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये जो फंक्शन है ना, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये वाला बनेगा। आर यू गेटिंग मी? तो रिजल्ट का भी हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 1 अपॉन फिर n का मतलब है 3, a का मतलब है 8, और n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 2 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में है। तो n का मतलब आपको दिख गया होगा 5/3 है, a का मतलब तो 8 है ही, और n माइनस 1 यानी 5/3 माइनस 1 करोगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे की कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना। अभी ये सिंप्लीफाई होगा, बट फाइनल आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द लिमिट, लेकिन यहां पर x का लिमिट क्या है, ध्यान से देखिए, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर आप x की जगह पे इंफिनिटी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, देन दिस फंक्शन विल चेंज इनटू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी लिमिट वाला फॉर्म, और ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में, अब न्यूमरेटर में आप देखेंगे तो एक पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 4 है, और डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री भी 4 है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों को डिवाइड करेंगे। किससे? x की पावर 4 से, जो सबसे बड़ी डिग्री दिख रही है ना, उसी से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वेरिएबल तो x है ही, तो जैसे ही आप ये काम करेंगे, x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 3, ये रहा न्यूमरेटर, इसको डिवाइड करो x की पावर 4 से। डिनोमिनेटर में आ जाओ, 2x की पावर 4 माइनस x प्लस 2, इसको भी डिवाइड करेंगे x की पावर 4 से। ठीक है, अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, ध्यान से देखते रहना, ये 1 बनेगा, अगला होगा 2 अपॉन x, समझ गए, x³ के नीचे x की पावर 4 आएगा ना, फिर 3 अपॉन x की पावर 4, ये लास्ट वाला। ठीक है, न्यूमरेटर का हो गया जो होना था। डिनोमिनेटर में आओ तो ये 2 बचेगा, माइनस x अपॉन x की पावर 4 यानी 1 अपॉन x³, और फिर 2 अपॉन x की पावर 4। अब जैसे ही आप लिमिट यहां पर डालेंगे x की जगह पे इंफिनिटी, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी, 3 अपॉन इंफिनिटी की पावर 4 यानी ये भी इंफिनिटी ही रह जाएगा, फिर 2 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी क्यूब यानी इंफिनिटी ही रह जाएगा, और ये 2 अपॉन इंफिनिटी। ठीक है, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है तो 2 अपॉन इंफिनिटी भी 0 होगा, 3 अपॉन इंफिनिटी भी 0 होगा, तो ये 1 प्लस 0
प्लस 0 और ये नीचे 2 माइनस 0 प्लस 0। तो फाइनली योर आंसर इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो चुका है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों? So here you can see question number 3 for all of you. Again it is based on the limit evaluation. लेकिन यहां पर लिमिट का फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो डिफरेंट है। अब फॉर्मूला बेसिकली क्या है, मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 प्लस अ फंक्शन, वही फंक्शन नीचे होना चाहिए और उसी का लिमिट 0 होना चाहिए। 1 प्लस के आगे जो दिख रहा है वही चीज नीचे, उसी का लिमिट 0, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। एंड एक और फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, 10x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, या x अपॉन 10x करोगे तो भी उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डील विद न्यूमरेटर। वैसे क्या ये 0/0 फॉर्म है? यस और नो मुझे कमेंट करके बताना। अगर x की जगह 0 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में 10 0 वो तो 0 हो जाएगा, ऊपर बनेगा log 1। चेक करके देखो ना, x की जगह 0 पुट करो log 1 बनेगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है जरा सोचना, एंड फाइनली मुझे कमेंट करके बताना अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 कि ये 0/0 फॉर्म है या नहीं। log 1 की वैल्यू भी बतानी है आपको। चलिए, तो एट प्रेजेंट log 1 प्लस 4x, तो log में 1 प्लस के आगे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो है 4x, सो दैट मीन्स नीचे भी 4x चाहिए। यही तो फॉर्मूले में मैं आपको एक्सप्लेन करके आया हूं। लगा दिया मैंने 4x अपनी मर्जी से, यानी डिवाइड किया है, तो मल्टीप्लाई भी करो 4x से, तो 4 ये रहा, x ये रहा। थोड़ी दूरी बनाकर मैंने x को लिखा है, क्यों बताऊंगा, वेट करिए। डिनोमिनेटर में 10 8x था, तो ये रहा 10 8x। अब 10 फंक्शन का एंगल 8x है, मतलब यहां पर 8x चाहिए, मतलब 8 से मल्टीप्लाई तो 8 से डिवाइड भी कर दो। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने न्यूमरेटर में 4x में डिस्टेंस क्यों रखा हुआ था। ठीक है, अच्छा एक बात और, x का लिमिट अगर 0 है तो हम बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4x का लिमिट भी 0 हो जाएगा, एंड 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x का लिमिट भी 0 हो जाएगा। अब ये सब इसलिए किया है क्योंकि यहां फॉर्मूले में मैंने डिस्कस किया था लॉग में 1 प्लस के आगे क्या है, तो फंक्शन, वही नीचे, उसी का लिमिट 0। तो यहां पर 1 प्लस 4x फंक्शन है 4x, वही नीचे, तो उसी का लिमिट 0 होना चाहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको ये स्टेप दिखाने चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये बचा 4/8, पता नहीं क्या होता है 4/8, और ये 1 हो जाएगा। देखिए 10x अपॉन x 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो रिजल्ट का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा ना भैया। तो फाइनली आपका आंसर 4/8 यानी 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर आपके सामने है, सॉल्यूशन भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। So here now you can see question number 4 which is based on differentiation, डेरिवेटिव है बेसिकली, एंड यहां पर लिखा भी हुआ है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव का आपको यूज करना है। यहां पर एक फंक्शन ये है, इसे हम u बोलेंगे, और एक फंक्शन ये है, इसे हम v बोलेंगे। अब प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, वेल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन योरसेल्फ। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर करेंगे बेटा, ठीक है, इनटू d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन को बाहर करिए इनटू d/dx ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज 2 - x³। अब बस डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो ये 2 - x³, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये है x प्लस sin x इंटू 2 का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो मैं 0 लिख नहीं रहा हूं जानबूझ के, आपका मन करे तो लिख लो, चलो लिख देता हूं। और x³ का हो जाएगा 3x²। एक स्टेप और लिख लेना, मतलब फाइनली सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन 4 हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक लिमिट। लेकिन ध्यान से देखना, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लग रहा है, क्या इसका आंसर 1 आएगा? आपको ये लग रहा है? अगर हां तो वेट करिए,
ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि लिमिट का ये प्यारा सा फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही है, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स का लिमिट 0 तो वैल्यू 1 आती है, इसी का डायरेक्टली इस्तेमाल करके सीधा आंसर 1 लिख दो। अगर आप ये सोच रहे हैं तो वेट करिए, सब्र करिए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। दिस टॉपिक लिमिट दैट वी आर डूइंग इज फ्रॉम कैलकुलस। अब कैलकुलस में अगर ट्रिगो फंक्शन दिख जाए तो ट्रिगो फंक्शन का जो एंगल है वो हमेशा रेडियन में ही होना चाहिए। जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले बने हैं ट्रिगो फंक्शन को लेकर कैलकुलस में, उसमें ट्रिगो फंक्शन का एंगल हमेशा रेडियन में ही होगा। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में ये जो साइन फंक्शन है तो ट्रिगो फंक्शन, इसका एंगल एक्स है क्या? मतलब एक्स रेडियन है क्या? एक्स के ऊपर डिग्री का सिंबल दिख रहा है तुम्हें, मतलब ये रेडियन वाला एंगल तो नहीं है। डिग्री वाला एंगल है तो डिग्री वाले एंगल को सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। तो डिग्री वाला कोई भी एंगल हो उसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उस एंगल को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिग्री मेजर को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते ही वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। समझे या नहीं? अब इसके बाद डिनोमिनेटर में तो एक्स पहले से ही था, लेकिन अब ये क्वेश्चन इस लिमिट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। जो साइन फंक्शन का एंगल है वही नीचे होना चाहिए, उसी का लिमिट 0 होना चाहिए। इस समय एंगल रेडियन में है और एंगल क्या है, एक्स तो नहीं है, पाई एक्स अपॉन 180 है। सो सेम चीज नीचे होनी चाहिए, यानी पाई एक्स अपॉन 180। तो मतलब इसी से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। पाई एक्स अपॉन 180 से डिवाइड किया है तो इसी से मल्टीप्लाई भी करो। मैंने यहां पर एक्स तो लिखा ही नहीं क्योंकि एक्स पहले से ही क्वेश्चन में है, मतलब सिर्फ पाई अपॉन 180 से डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि एक्स का लिमिट 0 है, सो देयरफॉर दोनों तरफ अगर आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई एक्स अपॉन 180 का लिमिट भी 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू 1 होगी, इनटू में पाई अपॉन 180 आपको दिख ही रहा होगा। सो दिस इज फाइनली पाई अपॉन 180। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और 3 मार्कर क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6 फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें क्या है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन। व्हाट वी डू, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में जो भी फंक्शन गिवन है उसे आप एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स ये रहा, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। ठीक है, इसके बाद फंक्शन में x की जगह पे x प्लस एच रखा जाता है, तो 7 माइनस 3 x की जगह पे x प्लस एच रखते हैं बच्चों, ऐसे हो जाएगा। विच ऑन सिंप्लीफिकेशन इज गोइंग टू गिव यू 7 माइनस 3x माइनस 3h, और ये पूरा अंडर रूट में है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला यानी f डैश x क्या बनेगा बच्चों, लिमिट h approaches to 0, let me write the formula for you, f of x plus h minus f of x upon h। अब ये तो f डैश x का फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो ऊपर हमने वैल्यूज निकाल रखी हैं उनको हम पुट करने वाले हैं और उसके बाद सिंपल लिमिट इवेल्युएशन वाला काम होगा। सो दिस इज लिमिट h approaches to 0 and this is 7 minus 3x minus 3h, पूरे का है अंडर रूट माइनस अंडर रूट में एफ एक्स यानी 7 माइनस 3x। बेसिकली अंडर रूट में 7 माइनस 3x है जो कि एफ एक्स की वैल्यू है, नीचे है h। अब यहां से लिमिट इवेल्युएशन करना है, तो अंडर रूट का केस आते ही बेसिकली हम रैशनलाइजेशन की तरफ जाते हैं। आपका मन करे तो यहां रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर फॉर्मूले का भी सहारा ले सकते हो। जो क्वेश्चन 1 में फॉर्मूला लगा था ना उससे भी हो जाएगा। अब आप सोचना कैसे होगा, उससे आप फॉर्मूले से कर लेना। मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को रैशनलाइजेशन करके सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो ये आपके पास f डैश x तो है ही, यहां से सिंपली हमें लिमिट इवेल्युएट ही तो करना है। लिमिट h का 0 है, न्यूमरेटर सेम रहेगा, मतलब अंडर रूट में 7 माइनस 3x माइनस 3h। ठीक है, फिर है माइनस 7 माइनस 3x, रूट के अंदर है ये, और पूरे के नीचे h तो है ही। ठीक है बेटा, रैशनलाइज करना है, मतलब अंडर रूट में 7 माइनस 3x माइनस 3h प्लस अंडर रूट में 7 माइनस 3x
और डिनोमिनेटर में सेम चीज कॉपी हो जाएगी, 7 माइनस 3x माइनस 3h प्लस अंडर रूट में 7 माइनस 3x। ठीक है बच्चों, न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला चलेगा न्यूमरेटर में। ठीक है, फिलहाल ये है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सो न्यूमरेटर विल बी 7 माइनस 3x माइनस 3h, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, रूट हट गया। ठीक है, नीचे ये h एज इट इज और ब्रैकेट में ये दोनों लिख लो, मतलब ये अंडर रूट प्लस दिस अंडर रूट वाला थिंग, दैट इज 7 माइनस 3x माइनस 3h प्लस अंडर रूट 7 माइनस 3x। डिनोमिनेटर में है ये पूरा, न्यूमरेटर में ब्रैकेट जैसे ही खोलोगे 7 कटेगा और 3x भी कटेगा, ऊपर बचेगा माइनस 3h, नीचे h दिख रहा है मतलब h कट जाएगा फाइनली, एंड न्यूमरेटर में आपको सिर्फ -3 मिलेगा, चेक करके देख लो। ठीक है, -3h बचेगा, नीचे h पहले से ही वेट कर रहा है, h कट गया। अब डिनोमिनेटर में ये दोनों बच जाएंगे जो अंडर रूट के अंदर हैं। ठीक है, जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अब जैसे ही तुम इसमें h का लिमिट 0 पुट करोगे, सो ऊपर तो -3 रहेगा, नीचे 7 माइनस 3x माइनस 0 अंडर रूट में, और फिर ये 7 माइनस 3x, तो नीचे अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x 2 बार आ जाएगा, मतलब उसका ट्वाइस कर देंगे हम लोग नीचे। ठीक है, ऊपर तो -3 है ही, नीचे ट्वाइस अंडर रूट 7 माइनस 3x। ये हमने क्या निकाला, दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश x, यही आपके f डैश x का वैल्यू है, मतलब यही आपका आंसर है। समझ गए? तो हमने रेट ऑफ चेंज निकाल लिया है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 हियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें हमें लिमिट इवेल्युएट करना है फंक्शन f(x) के लिए व्हेन x अप्रोचेस टू 1, और ये डेफिनेशन आपके सामने फंक्शन की दे रखी है। लिमिट इवेल्युएट करना है इफ इट एग्जिस्ट्स, मतलब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमें निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फॉर द फंक्शन f(x). ये नंबर लाइन है, यहां पर 1 है, तो लेफ्ट साइड से अगर 1 की तरफ अप्रोच करते हैं तो इसके लिए हम LHL बोलते हैं, राइट साइड से अप्रोच करते हैं 1 की तरफ तो इसे हम RHL बोलेंगे फॉर द लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करें 1 से पीछे, मतलब व्हेन x इज स्लाइटली स्मॉलर देन 1, तो उस केस में फंक्शन की डेफिनेशन क्या चल रही है, आपको ये दिख रहा होगा। x अगर 1 से छोटा है तो फंक्शन की डेफिनेशन है x स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें x की लिमिट अगर हम 1 डाल दें तो कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, मतलब आपको एक नंबर मिल गया 1/2। ठीक है, एक डेफिनेट नंबर आ गया। अब हम RHL निकालेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करूंगा मैं, थोड़ा सा वेट करिए। LHL RHL का जो कंसेप्ट है वो मैं डिस्कस करूंगा, वेट करिए थोड़ा सा। अब क्योंकि RHL एट x इक्वल टू 1 की बात हो रही है, तो मैं जब इसकी बात कर रहा हूं RHL की एट x इक्वल टू 1, तो जब x की वैल्यू 1 से स्लाइटली बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, यानी x 1 से बड़ा है, तो उस समय फंक्शन की डेफिनेशन यहां से आएगी। समझ गए? तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू आपको दिख गई होगी, क्या लिखी गई है, इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2। अब इसमें भी x की लिमिट हम डायरेक्टली 1 डाल देंगे, सो 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी 2 ही रहने दो, फिर -3 इंटू 1 यानी -3 रहने दो, प्लस का 3/2। क्या बना ये 3/2 -1, एलसीएम ले लो बेटा, 3/2 -1 दैट इज 1/2। आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि LHL एक डेफिनेट नंबर है, RHL भी एक डेफिनेट नंबर है, एंड दे आर इक्वल ऑल्सो। तो हम बोलेंगे कि लिमिट एट x approaches to 1 for the function f(x) exists and जो लिमिट वैल्यू है
इस फंक्शन fx के लिए व्हेन x अप्रोचेस टू 1 इज गिवन बाय द सेम वैल्यू विच इज देयर इन LHL एंड RHL। कंसेप्ट ये है बेटा कि अगर LHL एंड RHL दोनों इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिट वैल्यू वही आएगी जो LHL या RHL में है। अगर ये दोनों अनइक्वल हो जाते, जैसे ये 1/2 है और मान लो ये 1 आ गया, RHL मतलब डिफरेंट आ जाता, तो हम यहां लिखते LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एंड लिमिट फॉर द फंक्शन fx व्हेन x अप्रोचेस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। तब ये कह देते, याद रहेगा कंसेप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। As you can see here we have one alternative in this question number 7 also. x का लिमिट माइनस इन्फिनिटी है। जब भी x का लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो इसे प्लस इन्फिनिटी में चेंज करते हैं एंड फॉर दैट हम लोग सिंपली x की जगह -y ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि x की लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, देयरफॉर y की लिमिट अब प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि x की जगह -y रखा है आपने, ध्यान से देख लो। तो आपका अब क्वेश्चन देखो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, x की जगह पे -y, अंडर रूट में 4, x की जगह -y लेकिन स्क्वायर तो है ही, तो 4y स्क्वायर, फिर ये -7y बन जाएगा और ये -2y, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, रैशनलाइजेशन, दैट इज ऑल वी कैन डू। तो 4y स्क्वायर -7y का रूट -2y, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 4y स्क्वायर -7y प्लस 2y, इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड भी होगा, ठीक है। न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर -7y अंडर रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो -4y स्क्वायर आ जाएगा, चेक कर लो। और नीचे आपके पास है 4y स्क्वायर -7y, ये तो रूट में है, और प्लस में 2y, ऊपर 4y स्क्वायर कट गया है, देख लो ध्यान से, तो ऊपर बचेगा -7y, नीचे 4y स्क्वायर -7y अंडर रूट में है, प्लस में 2y। न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो हम y से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करने वाले हैं। इस स्टेप के बाद यहां पर आ जाओ, लिमिट y अप्रोचेस इन्फिनिटी, y की पावर 1 से ऊपर डिवाइड करो और नीचे भी करो, तो ऊपर -7y अपॉन y, डायरेक्टली -7 आ जाएगा, नीचे इस पूरे के नीचे y आएगा, तो 2y के नीचे y करोगे सिर्फ 2 बचेगा, लेकिन रूट वाले के नीचे y करोगे तो उसको रूट के अंदर भेजोगे ना, तो y स्क्वायर बन के जाएगा बेटा। तो 4y स्क्वायर -7y अपॉन y स्क्वायर, ये पूरा रूट के अंदर ले लिया मैंने, और ये 2y अपॉन y के बारे में मैं बता चुका हूं कि सिर्फ 2 बचेगा, समझ गए। इसमें आप एलसीएम ब्रेक करो अंडर रूट के अंदर ही, तो ऊपर जो है वो रहने दो फिलहाल, यानी -7, नीचे 4y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर क्या बना बेटा, सिर्फ 4, और ये -7 अपॉन y, चेक करो, और बाहर है +2। अब आप लिमिट पुट करिए y की जगह पे इन्फिनिटी, 7 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ऊपर है -7, नीचे हो जाएगा 4, -7 अपॉन इन्फिनिटी अंडर रूट ये रहा और प्लस में 2, 7 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, अंडर रूट 4 का मतलब क्या हुआ 2, एक 2 पहले से ही है, मतलब नीचे 4 बन जाएगा, ऊपर -7 है, फाइनली आपका आंसर है -7 अपॉन 4। ये ध्यान रखना कि इस वाले स्टेप में मैंने आपसे बोला था कि 7 अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, तो 0, तो 7 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 का 7 टाइम्स कर लो, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है, विच इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी 4 मार्कर क्वेश्चन होने वाला है, तो चलते हैं जरा। सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 8 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्कर होने वाला है। ये क्या बोला हुआ है, मिस्टर सचिन चुग taught algebra of derivative of a function to his students in class 11th. Let f of x and g of x be two functions such that their derivatives, that is f dash x and g dash x, are defined in a common domain. Then the product rule of derivatives of the functions f of x and g of x is given by this.
Also, the quotient rule of derivatives of the functions f of x and g of x is given by this expression. Basically ये आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव है और ये आपका क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव है, यहां पर दे रखा है पैसेज में. अब इसका यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे यहां पर. तो जो पहला क्वेश्चन है आपको दिख गया होगा बेटा, क्या बोला हुआ है, लेट f of x is this, g of x is this. तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है यूजिंग क्वोशिएंट रूल. ये रहा क्वोशिएंट रूल, हम करेंगे, वेट करिए. ऐसे ही बी पार्ट में फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स आपके सामने है, आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स निकालना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल. तो ये रहा प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना. तो सबसे पहले हमें ए पार्ट के बारे में बात करनी है. क्वोशिएंट रूल लगेगा इसमें, यहां पर सॉल्यूशन लिखना शुरू करूंगा मैं. क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव का हमें यूज करना है, ध्यान रखना. वी हैव बीन गिवन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स की वैल्यू आपके सामने है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन जी एक्स आपका है 5x माइनस 4. ठीक है. सो लेट मी राइट, इट इज 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऊपर आओगे तो 5x माइनस 4 सेम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस 4. ठीक है. अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ध्यान से देखना. ये 5x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और प्लस 3 मतलब कांस्टेंट है ना, तो उसका डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5x माइनस 4, तो 5 और इंटू एक्स का 1 होगा और माइनस 4 मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. तो ये ब्रैकेट आपको सिर्फ 5 देगा, ये वाला ब्रैकेट आपको 2x देगा और नीचे है 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर. अब इसके बाद पूरा सिंप्लीफाई करने का काम आपका है. ठीक है. आई होप आप लोग कर लेंगे. जो भी आंसर आएगा देख लेना, मन करे तो कमेंट में बता देना. ठीक है. अब इसके बाद बी पार्ट की बारी है. इसमें हमको प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज करना है. तो बी पार्ट के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. एफ एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है बच्चों, एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स, और जी ऑफ एक्स ये रहा एक्स प्लस सीकेंट एक्स. तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव. तो कैसे लगता है, पहला फंक्शन बाहर दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा बाहर पहले का डेरिवेटिव. वैसे क्या आज की क्लास में हम इस रूल को ऑलरेडी अप्लाई करके आ चुके हैं या नहीं. पहला बाहर दूसरे का डेरिवेटिव, जी एक्स का डेरिवेटिव होगा यानी एक्स प्लस सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा, प्लस अब इसे बाहर करो, एक्स प्लस सीकेंट एक्स को बाहर करो. डेरिवेटिव अब आपको लेना है एफ एक्स का विच इज एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स. ठीक है. सो कंप्लीट करते हैं इसको बेटा. ये बाहर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, तो सीकेंट एक्स इंटू 10x. ठीक है बच्चों. प्लस एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स. यहां नेगेटिव पहले से ही है तो प्लस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा यानी 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स. अब ये पूरा आपके सामने आंसर आ चुका है. मन करे तो सिंप्लीफाई कर लेना या फिर यहीं छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है. हो गया बच्चों. अब चलते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 भी आएगा जो कि 5 मार्कर क्वेश्चंस होंगे. आपको इस लिमिट का इवेल्युएशन करना है. 0/0 फॉर्म है, आप चेक करके देख सकते हो. मैं कैसे कराने वाला हूं, ध्यान से सुनना. न्यूमरेटर में आप क्या करिए, ध्यान से देखना बच्चों. ये लिमिट तो x अप्रोचेस π/6 है. 2 माइनस, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, क्या मिला, देखो ऐसे मिल गया. ठीक है. डिनोमिनेटर को जैसा है वैसा रहने दो. अब ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना, दिस वी आर गोइंग टू कंपेयर विद दिस फॉर्म. जिनको याद आ जाए बढ़िया है, अगर याद नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं. आप जाके ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो एमसीक्यू लेक्चर है वो देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले एमसीक्यू लेक्चर की बात कर रहा हूं. लेक्चर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है a cos x प्लस b sin x, ऑफ कोर्स a एंड b कांस्टेंट होंगे. ठीक है. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना हम r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. अब ये r क्या है, वेट करो बताऊंगा. r का मतलब है
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो साइन एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट्स है ना, उनका स्क्वायर करके ऐड करो और पूरे का अंडर रूट ले लो, तो ये आर आ गया। आर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, डिवाइड वाला ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है, मतलब आर एक नंबर आएगा, कहने का मतलब ये है। अब ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, इसमें आपके पास चॉइस होती है बेसिकली, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाओ या फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाओ। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप बना सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। दूसरी बात क्या हो सकती है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाओ या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाओ। तो इस तरीके से हम इस ब्रैकेट वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है। अब यहां पर यही चीज आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे जो यहां पर लिखा हुआ है मैंने। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो आर की वैल्यू क्या आएगी, ए का मतलब √3, बी का मतलब साइन एक्स का कोफिशिएंट यानी 1, समझ गए, बी की वैल्यू 1 है, तो आर आएगा अंडर रूट में √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब समझे कि नहीं, आर क्या आएगा, वहां न्यूमरेटर में देखना, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में क्या बना, अंडर रूट में 4 क्या बना 2, समझे, आर की वैल्यू 2 आएगी। तो बेसिकली हम यहां पर इस ब्रैकेट वाले को ही सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले। तो दिस इज 2 माइनस आर की वैल्यू जो भी आएगी उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई वाला बाहर रहता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, डिवाइड वाला अंदर भेजो। समझे कि नहीं, डिनोमिनेटर में जो है चलने दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये 2 और ये 2 कॉमन आ जाएगा, आपका मन करे तो अभी कॉमन ले लो या थोड़ा सब्र करो, बताता हूं मैं अभी क्यों नहीं कर रहा है ऐसे, कॉमन ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। √3/2 की जगह cos π/6 लिख सकते हैं ना, सो लिख लो, और ये है cos x, 1/2 की जगह sin π/6 इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये ब्रैकेट वाला अब कोई फॉर्मूला बन गया होगा, देख लो ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला, तो ये है cos A cos B प्लस sin A sin B, तो कौन सा फॉर्मूला है, सोचो सोचो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos A माइनस B, तो A माइनस B, समझे, A का मतलब x, B का मतलब π/6। अगर आपका मन करे π/6 माइनस x लिखने का तो लिख लो, cos को कोई फर्क नहीं पड़ता, cos ऑफ माइनस थीटा इट्स सेम एज cos थीटा, वेल मैं ये कह रहा हूं cos ऑफ माइनस थीटा इट्स सेम एज cos थीटा, cos को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। तो यहां पर x माइनस π/6 की जगह पे यहां पर π/6 माइनस एक्स करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने ऐसे क्यों किया है उसके पीछे रीजन है, आई विल एक्सप्लेन, वेट करिए। नीचे आओ, 6x माइनस पाई होल स्क्वायर, ये तो चला जा रहा है, इसमें तो हमने फिलहाल कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहां न्यूमरेटर में कुछ कॉमन होगा, देख लो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, वो पहले कॉमन लेने का मन कर रहा था मैंने नहीं लिया था, अब कॉमन लिया तो आपको ऐसा मिला। अब जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर लगा दिया है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फॉर्मूला बन गया होगा, 1 माइनस cos 2a वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद आया, 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, तो एंगल आपको दिख ही रहा है, इसका हाफ करना है तो मैं ऐसे करके लिख देता हूं, ठीक है, डन। अब ध्यान से देखना, अगर ये स्क्वायर नहीं होगा तो डिनोमिनेटर में तुम क्या लिखोगे, ये स्क्वायर नहीं होगा तो यही एंगल डिनोमिनेटर में लिखोगे, तो विच इज एक्चुअली 1/2 x माइनस π/6, बट क्योंकि फंक्शन का स्क्वायर है तो इस पूरे का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं 1/2 का स्क्वायर, यानी मैं इसको 1/4 ही लिख देता हूं और फिर इसका स्क्वायर, डन। अब इससे तुमने क्या किया, डिवाइड, तो इसी से मल्टीप्लाई भी करोगे, यानी ऊपर चला जाएगा आपका 1/4 इंटू एक्स माइनस π/6 का होल स्क्वायर, और ध्यान रखना 6x माइनस पाई होल स्क्वायर तुमने अभी तक लिखा नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही देखो, इसमें 6x माइनस पाई में होल स्क्वायर अभी लिखूंगा, वेट करो,
इसमें से अगर 6 कॉमन ले लूंगा तो हमें मिलेगा x माइनस पाई अपॉन 6। अब क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो फिर इसका भी होल स्क्वायर करो। तो व्हाट आई मीन टू से कि जो यहां पर डिनोमिनेटर अभी तक चला आ रहा था उसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये स्क्वायर 6 पे जाएगा यानी 36 लिख लो, ठीक है। और ये ब्रैकेट वाला मतलब x माइनस पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा इस पूरे को कैंसिल कर देगा। बात समझ आ गई, ठीक है। अब जरा लिमिट के बारे में बात करते हैं। x का लिमिट अगर पाई बाय 6 हो, जो कि आपके क्वेश्चन में है भी, तो x माइनस पाई बाय 6 का लिमिट बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी 2 से डिवाइड कर दूं, ऐसे भी कह सकते हो, है ना। 2 से डिवाइड बोलो या 1/2 से मल्टीप्लाई बोल दो, तो अभी भी लिमिट 0 ही रहेगा। यहां पर आओ, साइन फंक्शन का एंगल क्या है? 1/2 x माइनस पाई बाय 6। यही एंगल नीचे हो और इसी का लिमिट 0 हो तो वैल्यू तो 1 हो जाएगी। हालांकि यहां पर साइन फंक्शन का स्क्वायर है तो क्या हुआ, हमने भी तो स्क्वायर कर रखा था नीचे, मतलब ये पूरा बेसिकली 1 स्क्वायर हो जाएगा। बाहर ये 4 है, 2 × 2 यानी 4, ये 1 स्क्वायर, ये 1/4 और पूरे के नीचे 36। ये कैंसिल हो चुका है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब यहां से सिंप्लीफाई करके फाइनली आपका आंसर क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आप लोग अब तो कर पाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में काफी नई चीजें आप लोगों ने सीखी हैं। ध्यान रखना, मैंने ट्रिगो फंक्शन के एमसीक्यू लेक्चर्स को देखने के लिए भी आप लोगों को बोला है। एमसीक्यू लेक्चर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हर चैप्टर के लेक्चर का लिंक मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So now we have question number 10। इसमें क्या बोला हुआ है? With the help of first principle of derivatives आपको इसे डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो एक काम करते हैं, जो भी फंक्शन है इसे f of x ले लेते हैं, विच इज cosecant पाई बाय 3 माइनस x। इसमें x की जगह पे फिर हम x प्लस h रख देते हैं। ऐसा क्वेश्चन आज की क्लास में ऑलरेडी हो चुका है। तो पाई बाय 3 माइनस x की जगह पे x प्लस h रखोगे तो माइनस x माइनस h ऐसे आ जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के लिए जो फॉर्मूला है वो अब नहीं लिखूंगा मैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दिया था मैंने, अब मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। तो f ऑफ x प्लस h की वैल्यू ये रही, इसमें से माइनस करते हैं f ऑफ x की वैल्यू, ठीक है, और नीचे तो h है ही। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोसिकेंट थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे और फिर एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप चेक करके देख लेना, यही आएगा। वंस यू टेक एलसीएम, इसको 1/sin, इसको भी 1/sin लिखो, फिर एलसीएम लो, ठीक है। और पूरे के नीचे आएगा साइन पाई बाय 3 माइनस एक्स माइनस एच इंटू साइन पाई बाय 3 माइनस एक्स, और ये डिनोमिनेटर वाले h को मत भूलना, ठीक है बेटा। डन। न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद है? दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो ये बनेगा ट्वाइस कॉस c प्लस डी अपॉन 2। तो जैसे ही c प्लस डी अपॉन 2 करोगे तो आपको मिलेगा न्यूमरेटर में 2 पाई बाय 3 माइनस 2x माइनस h अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। इसे पूरे में से इसको माइनस करिए, फिर 2 से डिवाइड करिए, चेक करो क्या आ रहा है बेटा, h बाय 2 आएगा, ठीक है। अभी जो डिनोमिनेटर में है उसको लिखूंगा, वेट करिए। इस साइन फंक्शन को अपने नीचे चाहिए होगा h बाय 2, ठीक है। h बाय 2 लगा दो तो ऊपर भी h बाय 2 लगाना ही पड़ेगा, बट इस पूरी के नीचे ऑलरेडी हमारे पास ये दोनों, इनफैक्ट ये तीनों हैं, यानी h इंटू साइन पाई बाय 3 माइनस एक्स माइनस एच इंटू साइन पाई बाय 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या क्या हो रहा है, इस h से इस h को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा। तो h को कैंसिल करोगे, इस 2 से इस 2 को भी कैंसिल करोगे, और क्योंकि h का लिमिट 0 है तो h बाय 2 का लिमिट भी 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू 1 हो जाएगा। एच को हमने काट दिया, 2 को भी काट दिया, ऊपर जो बचा उसमें h का लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। यहां 2 पाई बाई 3 माइनस 2x अपॉन 2 यानी पाई बाई 3 माइनस एक्स बचेगा। नीचे साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स माइनस एच की जगह 0 छोड़ दो उसे, और फिर इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। सो लेट मी राइट, इट विल बी कॉसिकेंट पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू कोटेंजेंट पाई बाई 3 माइनस एक्स। समझे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है और 1 अपॉन साइन थीटा कोसिकेंट थीटा होता है। सो हियर इज द फाइनल आंसर, यानी इस क्वेश्चन में जो फंक्शन था ना उसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव भी है, उसको भी देख लेते हैं। So here now you can see the last question of this test, क्वेश्चन नंबर 10th का अल्टरनेटिव। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। इस फंक्शन को सबसे पहले अगर मैं fx या y मान लूं, मैंने y मान लिया है, तो यहां पर आप नोटिस करिए मैं क्या करने वाला हूं। 4 sin x माइनस x, तो ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस कॉस x। चेक करो बेटा न्यूमरेटर में ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं। इसमें से माइनस एक्स कॉमन लोगे तो 2 माइनस कॉस एक्स। अब यहां पर ना आप एलसीएम ब्रेक कर दो तो आपको मिलेगा 4 साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स, क्योंकि 2 माइनस कॉस एक्स नीचे वाले 2 माइनस कॉस एक्स को कैंसिल कर देगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन इसमें कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव शुरू कर रहा हूं डायरेक्टली, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, यानी डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला सेम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर वाला, यानी 4 साइन एक्स माइनस ये सेम रहेगा 4 साइन एक्स वाला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर वाला। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो गया क्वोशिएंट रूल से, माइनस एक्स यानी -1, इसका भी तो होगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर है 2 माइनस कॉस एक्स, ये बनेगा 4, बाहर कर दोगे तो बाहर कर दो, इंटू में साइन एक्स यानी इंटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव यानी कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस 4 साइन एक्स, यहां 2 का 0 नहीं लिखूंगा मैं, माइनस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, नेगेटिव पहले से ही है यानी प्लस का साइन एक्स। ठीक है ना, 0 प्लस साइन एक्स करना चाहो तो कर लेना। नीचे आ जाओ, इट इज 2 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये -1, मत भूलना इसको। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 4 जा 8 कॉस एक्स, दिख गया तुम्हें, एंड देन -4 कॉस स्क्वायर एक्स, चेक करो, और ये बनेगा -4 साइन स्क्वायर एक्स। समझे, -4 कॉमन आएगा तो आपको फाइनली ऐसे मिलेगा। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये -1। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट दिख रहा है उसकी वैल्यू 1 होती है बेटा, क्लास 10th से तुम पढ़ते आ रहे हो ये सब। तो 8 कॉस एक्स -4 अपॉन डिनोमिनेटर यानी 2 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। अब आप चाहो तो अपना आंसर यहीं पर छोड़ सकते हो या फिर एक स्टेप और लिख लो, मतलब एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो इसका होल स्क्वायर भी खोल लेना। एलसीएम लेने के बाद जो मोर सिंप्लीफाइड आंसर आएगा वो क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, सो दैट इज एंड ऑफ टुडेज टेस्ट। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं। मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अपार्ट फ्रॉम दैट केस स्टडी क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक, assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also.
Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।